बताना चाहता हूँ कि मेरा सैलरी कितना है और मैं कितने साल से रहता हूँ और मैं क्या काम करता हूँ। जितने आप थंबनेल में देखें वो सब आपको बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहे। तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। बस चलो। तो हर कहानी का शुरुआत होता है एक जीरा से और एक पॉइंट से। जो मेरी कहानी भी एक शुरुआत हुई है और आगे की बात भी जो बताया हूँ वो भी बताने वाला हूँ, जो आप लोग थंबनेल में देखा है। तो आज की मैं शुरुआत करता हूँ पार्क से। तो मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर कम और नेता और गुंडा बनने की शौक कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो मैं भी एक बार जनकपुर गया था घूमने, तो वहाँ पे भी देखा वैसा ही। तो फिर उसके बाद में सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैं भी उसी दौर में दौड़ने वाला था। लेकिन फिर भी मैं देखा तो उस दौर में काफ़ी लोग बचता तो नहीं है, काफ़ी मर जाता है और काफ़ी तो जेल में थोना जाता है, और जो बचता है वही रोला जमाता है। तो मेन मकसद है सबका रोला जमाना, और रोला जमाना कैसे मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपने ब्रदर मेरा है वो कतार में ही रहता था पहले, तो मैंने उससे कुछ बातें की, जो सोचा कि कैसा रहेगा आना कतार। तो मेरा ब्रदर में एक सलाह दी कि आ जाओ, ठीक है मिला जुला के। वैसे भी मैंने पाल में वैसे भी मैं कोई सी जॉब का ट्राई नहीं किया। हमें पता है, मैंने देखा फ्यूचर वहाँ का, तो ट्राई करता तो भी सिविल इंजीनियर ना जाने क्या 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 वैसा ही घूम रहा है जॉब के लिए, फिर भी उसे नहीं मिल। वहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रहा था, तो मैं अभी रूम में आ गया हूँ फिलहाल। तो स्टार्ट करते फिर से कहाँ पे था। और हाँ, ब्रदर से पूछा तो ब्रदर बोला आ जाओ, क्योंकि नेपाल में भी ऐसे मैंने देखा था बहुत से सिविल इंजीनियर क्या क्या नहीं करके डॉक्टर सब बैठ गया है, अप्लाई भी कर रहा है जॉब के लिए, फिर भी उसे अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि मांग रहता है 5 आदमी का और आने वाला रहता है कम से कम 5,000। तो उसमें से 5 ही का सेलेक्ट करेगा ना, जल्दी से ये नहीं होता है उसमें। तो मैं कतार आया, और कतार आने के बाद मैं ये सोच के आया था कि ये डेली का रूटीन रूटीन जैसा था, घर का ये करो करो और आके इस घर में रहो बस। मैं सोचा उसको छोड़ के परदेश से आ जाऊँ। तो ये इधर पे आके सोचा था देखता हूँ कैसा है। इंडिया की मेंढक बनने से थोड़ा समुंदर का मेंढक बनो, इस तरीका से मैंने सोचा। और मेंढक से ही शार्क बनना है ऐसा सोच के मैंने आया। और यहाँ आने के बाद देखा तो काफ़ी सैलरी भी कम था मेरा। जैसे कि यहाँ आया तो 800 ही सैलरी था मेरा पहले। 800 था तो सोचा नहीं अच्छा है यार, ऐसा नहीं करना करूँगा काम, ऐसा इससे बेटर तो रहेगा नेपाल में ही ठीक है ऐसा वैसा। मैंने थोड़ा मरा फिर भी एडजस्ट किया, तो कुछ दिन रहने का सोचा है, चलो रहते हैं, उसके बाद चले जाऊंगा घर। और क्या हुआ कि घर जाने से वो तो सोच लिया जाने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि हम जब हमसे नीचे वाला सैलरी वाला सब जो था उसको देखा तो हौसला बढ़ा। तो मैं सोचा यार ये इतना बुरा भी नहीं है, चलो ठीक है। और रहते रहते मैं अभी फिलहाल 6-7 साल से रह रहा हूँ, 2019 का बात मैं बता रहा हूँ। तो मेरा 800 सैलरी था, 800 से हो गया 1200। मैं 12 घंटा का बात कर रहा हूँ, हाँ। 8 घंटा का 800 था, 12 घंटा को 1200। तो 12 घंटा कर रहा था ड्यूटी, तो 800 पहले 8 घंटा का मिल रहा था, फिर 1200 मिला, फिर 1200 से 1500 मिला। 1500 से मैंने सोचा अब इससे भी नहीं होने वाला यार। तो मैं सोचा एक लाइसेंस बनाने की, तो एक लाइसेंस बनाया फोरक्लिप का, जो मेरा कंपनी खुद मेरे को जॉब दे दिया है उसमें। तो ज़्यादा नहीं तो बस 200 बढ़ाया तो 1700 हो गया। और अभी फ़िलहाल 2-3 साल से फिर 2 साल से पीछे से 100 और बढ़ाया है, तो मेरे को 1800 आ रहा है। और खाना पीना सब चीज़ कंपनी का है। तो यही था। और इसके बाद देख रहा हूँ दूसरा भी, तो सभी ठीक ही है यार, मिला जुला के दूसरा कंपनी वाला सब भी को देखता हूँ तो ज़्यादा सैलरी नहीं है, उसी में खाना पीना रूम रेंट है, तो इस पूरा चीज़ सब चीज़ उसी में रहता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, ये बात अपने दिमाग खोल के अपने जहन में ढुका लो कि आपको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो आप अभी मुल्क में अपने अपने मुल्क में उसके लिए, क्योंकि जितना हो सके
अपने मुल्क में जॉब पाने के लिए ट्राई करो, कोई बिजनेस करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि अगर जो नहीं ट्राई करोगे ना तो बहुत पछताओगे। यहाँ तो बात ही छोड़ो, वहां पे होता है, अगर तुम पूरा थक हार जाओगे तब आप किसी दूसरे मुल्क में जाने की सोचो। नहीं तो यहाँ पे आने के बाद किसी दूसरे मुल्क में जाओगे तो आपकी जिंदगी कैसा हो जाओगे, एकदम साइकिल की टायर की तरह, चक्के की तरह हो जाओगे, गोल गोल घूमेंगे, यहाँ पे आके फंस जाओगे। फिर यहाँ से आप न ये जॉब को छोड़ के जा सकते हो और न ही आपको ये जॉब में अच्छा भी लगेगा। तो साइकिल की जिंदगी की तरह आपको गोल गोल घूम के कटना मांगता है। तो यही थी मेरी कहानी, और आप लोग को भी जो है उसका मैं बता दिया। और यही है कि मैं भी सोच रहा हूँ देखो कैसा हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी मैं वो अभी डट के रहना है, क्योंकि यहाँ पे छोड़ के जाके भी मुश्किल है होगा। तो यही थी। तो आप लोग जो हो सका मैं बोल दिया, आप लोग बस आप खुद ही समझ जाओ। बस गाइज इतना ही है। तो मिला जुला कर ठीक है। और मेरे पास कुछ टाइम बचता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी करके आओ, और सुबह में क्या करोगे, आते वक्त तो नींद लगेगा तो सो जाओगे, लेकिन डेली ऐसा नहीं है ना नींद लगेगा कि आप सो जाओगे। कभी वो टाइम बचता है, तो उस टाइम में मैंने सोचा अब क्या ही करूँ, ये टाइम में एक पार्ट टाइम जैसा एक यूट्यूब को लिया हूँ। तो यही है बस। तो देखता हूँ कैसा यूट्यूब का रिस्पॉन्स आता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को 10-15 व्यूज आता है तो छोड़ दूँ यूट्यूब, नहीं, हमें काम करना है। कम से कम 100 वीडियो हमारा टारगेट है, 100 वीडियो डालना। उसके बाद कैसा है उसके बाद ही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस। तो ऐसा उतना सीरियस नहीं है, अभी मिला जुला के चल ही रहा है मेरा जब भी। तो मेरा यही सैलरी है, खास ज़्यादा तो नहीं है, पर जो है मैं इसी में खुश हूँ। क्या करूँगा, खुश नहीं है तो भी खुश बोलना भी मांगता है ना। तो मैं तो खुश ही हूँ, तभी तो रह रहा हूँ। तो चलो ठीक है, आज का यही है। और आप लोग को आना चाहते हो तो कोई हुनर सीख के आओ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके गाइज, बाय। और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज यार, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, नहीं वॉच टाइम बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। मेरा टारगेट है 100 वीडियो, लेकिन ये सब देख के दिमाग खराब हो रहा है गाइज। ओके गाइज, तो हो सके तो आप लोग नया व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए यार। वॉच पूरा कर लो बस, और एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है गाइज। ओके गाइज, ओके बाय बाय, टाटा।